खमांगनी हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है के ड्रामा किंग में। तो कैसे हो अल्ट्रा लीजेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एंजल्स लास्ट मिशन लव का पार्ट फर्स्ट। हमें बैलेरिना लियोन शू दिखाते हैं जो बचपन से बैलेट डांस कर रही है। उसके माता पिता की मौत बचपन में एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई थी। और एक दिन एक परफॉर्मेंस के दौरान झूमर टूट के उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और अपनी जिंदगी से हार मान चुकी होती है। वो अब काफी रूड और गुस्सैल भी हो गई है। फिर हमें दिखाते हैं यून सू मिस्टर जो के साथ होती है। वो बचपन से उसके केयर टेकर है। तभी मिस जोंग वहां जाती है। मिस जोंग यून सू की सभी स्टाफ को मैनेज करती है और उसका ध्यान रखती है। यून सू सिर्फ दो लोग मिस जोंग और मिस्टर जो पर विश्वास करती है। मिस जोंग यून सू को मेल देती है और उसमें से एक मेल फैंटेसी कल्चर फाउंडेशन का होता है जो यून सू का ही है। पर वो अपने एक्सीडेंट के बाद वहां पर नहीं गई है, क्योंकि वहां पर ही डांस करते हुए उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और इस मेल में फाउंडेशन के 20वें एनिवर्सरी का इन्विटेशन होता है। फिर अगले सीन में यून सू अपने डॉग को वॉक पर ले जा रही होती है। तभी मिस्टर जो के पास डॉक्टर का फोन आता है आंखों के कॉर्निया डोनेशन के लिए। तो यून सू मिस्टर जो से फोन ले लेती है और डॉक्टर उसको बताता है कि वो इस बार भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। यून सू काफी समय से अपने आंखों के लिए डोनर ढूंढ रही है। हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके बाद वो काफी परेशान हो जाती है और अकेली अपने डॉग को वॉक पर लेकर चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में डैन को दिखाया जाता है जो कि एक एंजल है। वो धरती पर रहकर अपने मिशन पूरे कर रहा है और ये उसका आखिरी दिन है धरती पर, जिसके बाद वो वापस हेवन चला जाएगा। फिर वो एक पेड़ के नीचे चला जाता है जहाँ पर उसको मिशन मिलते हैं। तभी वो वहाँ पर यून सू को देखता है और दो लड़के स्केटिंग करते हुए उससे आकर भिड़ जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि वो देख नहीं सकती तो उसको परेशान करने लग जाते हैं और उसे साथ में चलने के लिए कहते हैं। और ये सब डैन देख रहा होता है, क्योंकि डैन एंजल है, उसको कोई भी नहीं देख सकता। और वो यून सू की मदद करने जा ही रहा होता है कि यून सू अकेले उन दोनों लड़कों की धुलाई कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और ये सब देख के डैन शॉक हो जाता है। फिर यून सू एक ब्रिज पर चली जाती है और वो रोने लग जाती है। और यून सू ने पहले भी इस ब्रिज पर सुसाइड करने की कोशिश की थी। डैन भी वहीं खड़ा होता है और उसको रोता हुआ देखता है, तो उसे उसके पास जाकर टच करता है, जिसके बाद वो बेटर फील करने लग जाती है। फिर बारिश चालू हो जाती है और यून सू एक पार्क में आकर बैठ जाती है और डैन भी उसके पास आकर बैठ जाता है। तभी यून सू बोलती है कि तुम कौन हो और मुझसे पूछे बिना बेंच पर कैसे बैठे। डैन इधर उधर देखने लग जाता है, क्योंकि इंसान तो एंजल्स को देख ही नहीं सकते, और वो चुपचाप बैठा रहता है। पर फिर यून सू गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं अंधी हूँ इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो डैन बोल देता है कि ऐसा नहीं है, और वो उसको सुन लेती है। और डैन शॉक हो जाता है कि ये कैसे सुन सकती है। और फिर वो उसे पकड़ लेती है और डैन को समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे टच कर सकती है। जिसके बाद वहां मिस जोंग आ जाती है और यून सू मिस जोंग को डैन को पकड़ने के लिए कहती है, पर मिस जोंग को कोई भी नहीं दिखता और वो बोलती है यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो यून सू अपने हाथ से छूकर चीजें देखने लगती है, तो उसको डैन का रुमाल मिलता है और वो उसे उठा लेती है। फिर अगले सीन में मिस्टर जो को दिखाते हैं जो फैंटेसिया फाउंडेशन में यून सू की आंटी से मिलने जाते हैं, जो यून सू की जगह फाउंडेशन को चलाती है और वो सभी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। मिस्टर जो उसको पूछते हैं कि उसने फाउंडेशन की 20वीं एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन यून सू के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी पर क्यों रखी और उसे क्यों इन्विटेशन भेजा। तो वो बोलती है कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाना बहुत हार्ड है। मैंने यून सू को इसलिए बुलाया ताकि वो खुद आकर देख सके कि हम कैसे काम करते हैं। फिर मिस्टर जो बोलते हैं कि उन्हें समझ आ रहा है कि क्यों यून सू की आंखों के लिए कॉर्निया डोनेशन हर बार कैंसिल हो जाता है, और इसी के कारण ही वो जनरल डायरेक्टर की पोस्ट पर बनी हुई है। फिर मिस्टर जो उसको बोलते हैं कि इस बार वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि कैसे उसका कॉर्निया डोनेशन हर बार कैंसिल हो जाता है। जिसके बाद उसकी आंटी एक डॉक्टर से आकर मिलती है और उसे पूछती है कि उसने मिस्टर जो को कुछ बताया तो नहीं। फिर अगले सीन में हमें यून सू को दिखाते हैं जो डैन के बारे में सोचती रहती है, और दूसरी तरफ डैन भी यून सू के बारे में सोचता रहता है कि वो उसको कैसे टच कर सकती है। जिसके बाद डैन एंजल हू के पास जाता है और डैन को देखते ही वो उससे पूछता है कि इस बार उसने क्या गड़बड़ की है। एंजल हू उसको बोलता है कि उसने डैन को मना किया था कि वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो हर बार लोगों के मैटर्स में फंस जाता है। फिर डैन बोलता है कि वैसे भी कल वो वापस ऊपर जाने वाला है, उसका टाइम अब यहाँ पर पूरा हो गया है। फिर वो हू को पूछता है कि इंसान हमें देख तो नहीं सकते ना। तो हू उसको बोलता है कि तुमने किसी इंसान को टच तो नहीं किया ना, वरना तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। तभी डैन को दिखता है कि उसके पास उसका रुमाल नहीं है। ये रुमाल एंजल्स की पहचान होती है और उन्हें इसे हमेशा अपने साथ रखना होता है। जिसके बाद वो पार्क में जाकर रुमाल को ढूंढने लग जाता है। फिर उसको लगता है कि कहीं यून से तो रुमाल लेकर नहीं चली गई है, तो वो यून से के घर चला जाता है और रुमाल ढूंढने लग जाता है। पर रुमाल यून से के हाथ में ही होता है, इसलिए वो रुमाल को नहीं ले पाता है। फिर यून से अगले दिन फैंटेसिया फाउंडेशन के लिए कार में निकल जाती है और डैन उसके साथ ही कार में होता है, पर कोई उसको देख नहीं पाता। फिर फाउंडेशन पहुंचते हैं तो यून से के अंकल आंटी सबके सामने अच्छे बनते हैं और उससे आकर गले लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो सभी लोग यून से को देखने लग जाते हैं और उसके बारे में बात करने लग जाते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और वॉशरूम का बोलकर वहाँ से निकल जाती है और वो अकेले में पहले डांस करने लग जाती है और डैन उसके डांस को देखने लग जाता है। उसे उसका डांस बहुत अच्छा लगता है और फिर यून सू उसका रुमाल नीचे रख देती है और डैन अपना रुमाल ले लेता है। जिसके बाद यून सू मिस्टर जो के साथ अपने घर जा रही होती है, लेकिन उनके कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने उनकी
उनकी कार के ब्रेक खराब कर दिए थे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और यूनसू को देखता है जो हेल्प मांग रही होती है। डैन के सामने कुछ यादें आने लग जाती है और जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता और उसके सर में दर्द होने लग जाता है। तभी यूनसे की कार नीचे गिर जाती है। फिर डैन उसको बचाने के लिए कूद जाता है और उसे पता है कि वो ये गलत कर रहा है, उसको इंसानों की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।